हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मैं फिजिक्स का आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है संतुलन। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हारा सबका दिमाग भी संतुलन में है और सबका ध्यान यही बोर्ड में है। ठीक है, जरा देखते हैं पहले संतुलन क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं संतुलन क्या है। देखो बेटा, दुनिया में जितनी भी चीजें पृथ्वी पर चिपकी हुई है, अगर वो सीधी खड़ी है तो पृथ्वी सबको अपनी तरफ खींच रही है। और वो क्यों खींच रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसे हम स्मॉल जी से दिखा रहे हैं अभी। तो अब आप एक बात कहो, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो उससे संतुलन का क्या लेना देना? जरा मैं आपको बताता हूं क्या लेना देना है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पे, हर वस्तु के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। संतुलन के लिए हर वस्तु के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, समस्त वजन कार्य करता है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो अभी तो आपको गुरुत्व मिला। गुरुत्व बल क्या है? इसके द्वारा वस्तु पर बल लगाने के लिए जो लाइन जा रही है, जो रेखा जा रही है, अगर उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर लाइन कह दो, रेखा कह दो। अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, जो पृथ्वी के अंदर की तरफ हमें खींच रही है, ये लाइन गुरुत्व केंद्र के बीच से होकर गुजरेगी, तो वस्तु संतुलन में है। उसी को कहा जाता है संतुलन। यानी कि जब ऊर्ध्वाधर रेखा गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरे तो उसे कहते हैं संतुलन। अगर इसके अलावा बाहर से गुजरेगी, यानी कि अंदर से ना गुजर के चाहे ऊपर से गुजर जाए चाहे नीचे से गुजर जाए, ऐसी वस्तु संतुलन में नहीं रह सकती, गिर जाएगी। आप बाइक चलाते हो, अगर बाइक को छोड़ दो सीधा खड़ा तो गिर जाएगी नहीं, लेकिन जब चलाते जब तो नहीं गिरती, क्योंकि उस समय हम ऐसा संतुलन बनाते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो बैलेंस की लाइन है, वो गुरुत्व केंद्र जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता, उसके मध्य से होकर गुजरती है और बैलेंस बना रहता है। तो कोई वस्तु संतुलन क्या है, समझ में आई? ठीक है, संतुलन के लिए दो चीजों होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर और गुरुत्व केंद्र। ऊर्ध्वाधर रेखा गुरुत्व केंद्र के मध्य से गुजरनी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पेपर में क्वेश्चन आता, मैं लेता हूं, पीसा की मीनार तिरछी बनी हुई है फिर भी नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो पीसा की मीनार के आधार से गुजरती है। आधार मतलब बेस, जहां उसका बेस है, और वहीं पे उसका गुरुत्व केंद्र है। अगर गुरुत्व केंद्र के अंदर से ऊर्ध्वाधर रेखा गुजर रही है तो वस्तु गिरेगी ही नहीं, क्योंकि वो संतुलन में है। ये तो बात हो गई संतुलन की। अगला पॉइंट, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत आता पेपर में। क्वेश्चन पहला तो समझ में आया, पीसा की मीनार क्यों नहीं गिरती। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटा, जब व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा अगर वो सीधा ही चलेगा तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, और यही गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी मैं आपको समझाता हूं। वस्तु के अच्छे संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र कहां होना चाहिए? यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, गुरुत्व केंद्र कहां होना चाहिए वस्तु में? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी के समीप होना चाहिए। अगर ये पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी के जितना समीप गुरुत्व केंद्र होगा, वस्तु का संतुलन उतना ही अच्छा होगा। इसे मैं आपके ऊपर प्रैक्टिकली डाल के बताता हूं। आपके शरीर का संपूर्ण वजन 50 किलो है और वो आपके सिर पे कार्य करने लगे, यानी गुरुत्व केंद्र आपका यहां आ जाए, यहां आ जाए या यहां आ जाए। आप सोचिए नीचे का वजन 0 है, एक या 2, और ऊपर का 50। क्या 1 किलो का शरीर 50 किलो के सर को संभाल सकता है? तो जिधर को आपका सर जाएगा उधर को ही आप पलट जाओगे। इधर को सर हो गया तो इधर को गिर जाओगे, इधर को सिर हो गया तो इधर को गिर जाओगे, आगे को सर हो गया तो इधर को गिर जाओगे। लेकिन अगर यही गुरुत्व केंद्र आपके पैरों में हो, यानी कि आपके ऊपर का वजन
1 किलो या 2 किलो, और पैरों का वजन 50 किलो, अब आपका संतुलन कितना ही शरीर को नचा लो, अच्छा रहेगा ना, क्योंकि गुरुत्व केंद्र क्या है, पृथ्वी के समीप है। तो अच्छे संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र कहां होना चाहिए, पृथ्वी के समीप होना चाहिए। तो जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं ताकि गुरुत्व केंद्र थोड़ा नीचे आ सके और हम संतुलन में रह सके। ये भी बात समझ में आई। अब गुरुत्व केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, देखो बेटा, गुरुत्व केंद्र कितने प्रकार के नहीं, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं। संतुलन 3 प्रकार का होता है। संतुलन कितने प्रकार का, 3 प्रकार के होते हैं। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन। अब जरा समझिए, आप स्थायी को समझिए, अस्थायी को समझिए और उदासीन को समझते हैं। फिर पहले लेते हैं स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन का मतलब क्या है, हम किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगा रहे हैं तो बाह्य बल लगाने से तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है इजीली। आप इसे ऐसे समझिए, आपने बर्थडे वाले दिन जो हम टोपी पहनते हैं शंकु आकार की, वो पृथ्वी पे रखी हुई है और उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो यहां पे है, गुरुत्व केंद्र यहां पर है। अब इस वस्तु को हमने थोड़ा तिरछा कर दिया, ज्यादा तिरछा नहीं वरना गिर जाएगी, थोड़ा तिरछा कर दिया तो गुरुत्व केंद्र हो सकता है यहां चला जाए, हो सकता है यहां पे आ गया हो सकता है यहां पे आ गया हो, अपनी जगह से अलग हट गया। लेकिन जैसे ही हमने बाह्य बल हटाया, यानी कि मैं हाथ से धकेल रहा हूं और मैंने हाथ हटा लिए, तो ये वापस अपनी इसी स्थिति में आ जाएगा। अगर ज्यादा कर दिया तो गिर जाएगा, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा ही करा तो अब छोड़ दिया तो ये वापस अपने संतुलन में आ जाएगा और इसका गुरुत्व केंद्र जहां पहले था वहीं अब हो जाएगा। ऐसे संतुलन को कहते हैं स्थायी संतुलन। लेकिन इसी में ही अगर ये लुढ़काई दिया हमने पूरी तरह से, अब की बार ये शंकु की टोपी पृथ्वी पे लुढ़क गई और स्थायी संतुलन यहां पे आ गया, क्या ये अब हाथ हटाने पर वापस इस स्थिति में जा सकता अपने आप? नहीं जा सकता। तो ऐसे संतुलन को कहते हैं अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में बाह्य बल जो भी आप लगा रहे हो, हाथ से गिरा रहे हो या किसी भी चीज से गिरा रहे हो, अगर वो आप हटा लो तो वस्तु वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। इसे कहते हैं स्थायी संतुलन। तराजू में कितना ही हाथ मार लो और छोड़ दोगे तो वो थोड़ी देर बाद अपने बैलेंस पे आ जाएगी। अस्थायी संतुलन में वस्तु कभी भी अपने पुराने संतुलन में नहीं आती। उदासीन संतुलन में देखो, उदासीन संतुलन में आप ले लो बॉल, ठीक है। अब आप इसे देखिए ऐसे, इसका गुरुत्व केंद्र यहां पे है, आपने इसे थोड़ा सा टच करा, ऊपर वाला हिस्सा आपकी बात नीचे हो, लेकिन एक बात बताना, अगर इसका गुरुत्व केंद्र यहां पे था तो अब भी यही रहेगा। लुढ़कती हुई बॉल जितनी पहले पृथ्वी के संपर्क में थी अब भी उतनी पृथ्वी के संपर्क में है। तो आप मुझे यह बताइए, बॉल ने नई जगह जाकर वही संतुलन ले लिया जो उसका पहले था, लेकिन स्थान बदल गया। इस वाले में स्थान नहीं बदलना था, इस वाले में स्थान बदल गया, लेकिन संतुलन वही है। ऐसे संतुलन को कहते हैं उदासीन संतुलन। जैसे लुढ़कती हुई बॉल या कोई गोल ड्राम है, आपने उसे लुढ़का दिया, ठीक है, तो लुढ़कता हुआ ड्राम भी किसका उदाहरण होगा? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संतुलन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, संतुलन कितने प्रकार के ये भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें दिल खोल के।